तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m is a normal to the parabola y square equal to 4ax and is a tangent to the rectangular hyperbola x square minus y square equal to a square, then m power 6 plus 4m power 4 plus 3m power 2 plus 4 is equal to what? That means एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m स्लोप है, यहाँ पे m स्लोप विद स्लोप m इज नॉर्मल टू दी पैराबोला पे नॉर्मल है, वो भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड टेंजेंट, इसका जो टेंजेंट है वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो हाइपरबोला की इक्वेशन है यहाँ पे गिवन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देन हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है m की पावर 6 प्लस 4m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं की कंसेप्ट कौन कौन सा हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे। तो की कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल with slope m टू पैराबोला, जो कि हमारे पास पैराबोला क्वेश्चन में गिवन है। और जो सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट होगा, और जो सेकेंड कंसेप्ट होगा वो हम लगाएंगे टेंजेंट कंडीशन। दैट मीन्स टेंजेंट कंडीशन लगाएंगे, वो भी किसकी, हाइपरबोला की टेंजेंट कंडीशन लगाएंगे। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशंस, दैट मीन्स गिवन दैट इक्वेशंस हमारे पास क्या है। अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला जो हमारे पास है, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और हाइपरबोला की बात करें, हाइपरबोला की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको इनको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो दैट मीन्स अब देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m टू पैराबोला, टू दी पैराबोला, जो पैराबोला पे हमारे पास स्लोप होता है पैराबोला। दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस a क्यूब, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर कराएं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो लाइन इक्वेशन होती है, शो नाउ कंपेयरिंग, दैट मीन्स कंपेयरिंग इट विद, इसको हम कंपेयर कराएंगे y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से अगर हम c इक्वल टू देखें, सो देन द वैल्यू ऑफ c, अगर c इक्वल टू देखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब यहाँ पे हम जानते हैं दैट मीन्स टेंजेंट टू दी हाइपरबोला, इक्वेशन गिवन है हमारे पास, टेंजेंट टू दी हाइपरबोला, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम c इक्वल टू देखें तो c स्क्वायर इक्वल टू, जो हमारे पास टेंजेंट कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो हम टेंजेंट कंडीशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स टेंजेंट कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट कंडीशन हमारे पास, टेंजेंट कंडीशन क्या होती है, c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम
एक अगर यहाँ पे c की वैल्यू देख लें, c की वैल्यू पुट कर ले तो c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। सो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा -2am माइनस am क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर -1। यहाँ पर भी हम अगर ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से भी माइनस ए कॉमन लेंगे तो माइनस ए कॉमन लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2m माइनस, यहाँ पे माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे एक्चुअली, तो 2m प्लस m क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर m स्क्वायर -1। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2m प्लस m क्यूब इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर -1, यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर -1 है। तो ये अब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2m स्क्वायर, दैट मीन्स 4m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4m स्क्वायर एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, m की पावर 6 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4, और यहाँ पे हो जाएगा m की पावर 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर -1। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स 4m स्क्वायर, और यहाँ पे सबसे पहले m, दैट मीन्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे m की जो वैल्यू हो जाएगी पावर 6 प्लस 4m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 6 प्लस 4 m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे 4 था एक्चुअली इक्वेशन में, तो एडिंग दैट मीन्स एडिंग 3 इन बोथ साइड दोनों तरफ यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दैट मीन्स m पावर 6 प्लस 4 m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हमको चाहिए था, दैट मीन्स m की पावर 6 प्लस 4 m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। होप you understood it well. Thank you.